हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट की हमने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज में हम जो है एआई सर्चिंग टेक्निक ये जो है टॉपिक देख रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो है नेक्स्ट होरेस्टिक सर्चिंग टेक्निक देखने वाले हैं, वो है एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम। तो ये जो सर्चिंग टेक्निक है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम सभी के लिए जो है हेल्पफुल है। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम। AO star search algorithm is based on the problem decomposition, that is, break down problem into smaller pieces. When the problem can be divided or decomposed into the set of sub-problems where each sub-problem can be solved separately, and for each sub-problem, sub-solution is evaluated and combine of these sub-solution will be whole solution and or graph or and or tree are used for the representing these solution। तो सबसे पहले जो एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम है इसका फुल फॉर्म है एंड और ग्राफ और एंड और ट्री एल्गोरिदम। तो इस एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम में क्या किया जाता है, जो मेन प्रॉब्लम है उसे जो है डीकंपोज किया जाता है, यानी इसे जो है सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सब प्रॉब्लम जो है सेपरेटली इवेल्युएट किया जाता है, उसका सॉल्यूशन जो है सेपरेटली फाइंड आउट किया जाता है और बाद में हर एक सॉल्यूशन को जो है कंबाइन करके होल सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का फाइंड आउट किया जाता है। इस टेक्निक को जो है एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एओ स्टार इज इनफॉर्म सर्च एल्गोरिदम वर्क बेस्ड ऑन अ हेउरिस्टिक। We already known about the divide and conquer strategy. A solution to a problem can be obtained by decomposing it into the smaller sub problem। ये जो एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम है ये बेस है ऑन द हेउरिस्टिक फंक्शन और इसमें जो है डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच ऑफ दिस सब प्रॉब्लम कैन देन बी सॉल्व टू गेट द सब सॉल्यूशन। This sub-solution can be recombined to get the solution as whole, that is called as the problem reduction, and or graph or and or tree are used for representing their solution। इसमें जो है हर एक सब प्रॉब्लम होता है उसे जो है सेपरेटली इवेल्युएट किया जाता है और हर एक सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे जो है रिकंबाइन किया जाता है और होल प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है और इसे जो है प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड जनरेट अर्क व्हिच इज कॉल्ड एंड और अर्क। वन एंड अर्क may point to any number of successor node, all of which must be solved in order for an arc to point to a solution। and or graph is used to represent various kind of complex problem solution। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एक जो है एंड और अर्क जो है प्रॉब्लम में क्रिएट की जाती है और उसे जो है इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन एंड और ग्राफ, सो इट इज कॉल्ड एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम। ये जो एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम है ये ग्राफ और ट्री दोनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एल्गोरिदम फॉर एओ स्टार सर्च। तो एल्गोरिदम की फर्स्ट स्टेप है प्लेस द स्टार्टिंग नोड इन द ओपन लिस्ट। जो स्टार्टिंग नोड है उसे जो है ओपन लिस्ट में पुट कर देना है। सेकंड स्टेप है चेक इफ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी देन रिटर्न फेल्यूर एंड स्टॉप। अगर ओपन लिस्ट जो है एम्प्टी हुई तो यहीं पर जो है आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज स्टेप 3 है सिलेक्ट द नोड फ्रॉम द ओपन लिस्ट which has the smallest value of evaluation function g plus h, that is node n goal node, and return the success and the stop। 3 में क्या बताया है, इवेल्युएशन फंक्शन ने जो वैल्यू इवेल्युएट की है उसके बेसिस पर जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है उस नोड को जो है आपको चॉइस करना है और उसे चेक करना है ये जो है आपका गोल नोड है या नहीं है। अगर ये आपका गोल नोड हुआ तो यहीं पर जो है आपका एल्गोरिदम सक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज स्टेप 4 है एक्सटेंड नोड n and generate all its successor and put n into the closed list। For each successor n, check whether the n is already in the open or closed list। If not, then compute evaluation function for n and place into open
लिस्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपने नोड क्लोज लिस्ट में ऐड किया है उसके जो भी सक्सेसर है उसे जो है आपको ओपन लिस्ट में ऐड कर देने हैं। क्लोज लिस्ट में ऐड करने के बाद हर एक की वैल्यू जो है आपको इवैल्यूएट करनी है। देन स्टेप 5 है, एल्स इफ नोड n इज ऑलरेडी इन द ओपन एंड क्लोज देन इट शुड बी अटैच्ड टू बैक पॉइंटर एंड रिफ्लेक्ट द लोएस्ट gn वैल्यू। अगर जो नोड आपने सिलेक्ट किया है ऑलरेडी जो है ओपन या क्लोज लिस्ट में प्रेजेंट हुआ तो क्या करना है आपको, बैक पॉइंटर जो है कॉल करना है। देन स्टेप 6 है, रिटर्न टू स्टेप 2, और स्टेप 2 से फिर जो है ये प्रोसेस रिपीट होगी जब तक आपको जो है आपका गोल नोड फाइंड आउट नहीं होता है। ये जो है एल्गोरिथम है फॉर एओ स्टार सर्च। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एओ स्टार सर्च। तो इस एग्जांपल में क्या लिया है, हाउ टू पास एन एग्जाम, आप जो है एग्जाम में कैसे पास हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर जो है दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस है बाय चीटिंग, आप जो है चीटिंग करके एग्जाम जो है पास हो सकते हैं। अदरवाइज सेकंड चॉइस है डू हार्ड स्टडी एंड देन पास द एग्जाम। ये जो दो चॉइस है ये जो है कंबाइन है, इस वजह से ये जो दो चॉइस है इसे कहा जाता है एंड, और ये जो सिंगल चॉइस है इसे कहा जाता है और इस एल्गोरिथम को कहा जाता है एंड और एल्गोरिथम। तो इस एग्जांपल में फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू पास एनी एग्जाम वी हैव टू ऑप्शन, आइदर चीटिंग और हार्ड वर्क। आप जो है एग्जाम जो है टू चॉइस से पास हो सकते हैं, बाय चीटिंग एंड बाय डूइंग हार्ड वर्क। और सेकंड है here we have replicate the arc between the hard work and pass because by doing hard work possibility of passing the exam is more than the cheating। तो यहाँ पर क्या बताया है, आप जो है चीटिंग करके एग्जाम में भी पास भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने हार्ड स्टडी किया देन आप डेफिनेटली एग्जाम जो है पास हो सकते हैं। तो जो और चॉइस होती है उसमें मे और मे नॉट की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो एंड की चॉइस होती है उसमें जो है डेफिनेटली आपको जो है आपकी गोल स्टेट अचीव हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इस एग्जांपल के जरिए ये जो एओ स्टार सर्च एल्गोरिथम है ये जो है आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं एंड और ग्राफ का। इसमें जो है वन ग्राफ लिया है, उसके नोड है यस बी सी डी। यस जो है स्टार्टिंग नोड है, तो यहाँ पर जो है इसकी होरेस्टिक वैल्यू दी हुई है, हर एक नोड की होरेस्टिक वैल्यू जो है इसके पास लिखी है। बी नोड की होरेस्टिक वैल्यू है 5, सी नोड की है 3, डी नोड की है 4, और हर एक एज की जो कॉस्ट है वो जो है 1 है। उसके बेसिस पर ये जो है बी जो नोड है ये जो है और चॉइस है, और सी डी जो नोड है ये जो है कंबाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो है और ड्रॉ की हुई है। तो ये जो सी डी चॉइस है ये जो है एन टाइप की चॉइस है, और इसकी बेसिस पर हम जो है इस पाथ की वैल्यू अगर इवेल्युएट करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, with the available information till now it appears that C is the most promising node to extend function value is equal to 3, क्योंकि इसकी जो इवेल्युएशन फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। इस तरीके से जो है C जो है मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड लग रहा है, but going through B would be better since you see we must also use the D and the total cost of the evaluation function ऑफ सी डी इज, सी की जो कॉस्ट है वो है 3, तो 3 + 4, और हर एक एज की जो कॉस्ट है वो जो है 1। इस वजह से 3 + 4 + 1 + 1, तो टोटल इवैल्यूएशन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 9। तो इस हिसाब से बी की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 5 + 1, तो बी की कॉस्ट आ जाएगी 6, और सी डी की टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 9। इस तरीके से हम जो देखेंगे तो जो बी जो नोड है उसकी कॉस्ट जो है इवैल्यूएशन फंक्शन की कम है, इस वजह से जो बी नोड है उसे जो है एज अ सक्सेसर चॉइस करना है और उसे जो है इवैल्यूएट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, बी के और डी के जो है सक्सेसर यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो बी के सक्सेसर है ई एंड एफ, और डी के जो सक्सेसर है जी एंड एच। ये जो दोनों भी सक्सेसर है इसमें जो है अर्क ड्रॉ किया हुआ है, यानी जो है ये जो है एंड मेथड से जो है इवैल्यूएट होंगे। तो जो है बी जो यहाँ पर नोड है उसकी जो है इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है फिर से हमें इवैल्यूएट करनी है। तो यहाँ पर जो है ई और एफ की जो होरेस्टिक वैल्यू है वो है 4 एंड 4, तो 4 + 4 कितने हो गए 8, और ये जो दोनों अर्क है इनकी वैल्यू कितनी है 1 + 1 2, तो 8 +
2 कितने हो गए 10। तो इस तरीके से बी की जो वैल्यू है कितनी आ गई 10। तो फिर से जो है जो यस हमारा स्टार्टिंग नोड है, इस पाथ की टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो बी की जो न्यू इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है वो है 10। तो 10 प्लस इस एज की जो कॉस्ट है वो जो है 1। तो 10 प्लस 1 कितने हो गए 11। तो इस पाथ की जो टोटल इवैल्यूएशन की कॉस्ट है वो कितनी आ गई 11। इसी तरीके से यहाँ पर जो डी नोड है उसके हमने सक्सेसर जो ऐड किए हुए हैं, इसके भी हम जो है इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू अगेन इवैल्यूएट करेंगे और दोनों जो पाथ है उनकी वैल्यू जो है कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो जी नोड है उसकी हॉरिस्टिक वैल्यू है 5 और जो एच नोड है उसकी हॉरिस्टिक वैल्यू है 7। तो 5 प्लस 7 कितने हो गए 12 और हर एक एज की कॉस्ट कितनी है 1। तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। तो 12 प्लस 2 कितने हो गए 14। तो जो डी नोड है उसकी इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू आ गई 14। तो इस पाथ की जो टोटल कॉस्ट हम इवैल्यूएट करेंगे। तो डी और सी जो नोड है इसमें जो है अर्थ ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर एच की कॉस्ट आ जाएगी 1 प्लस 1 और डी की इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है 14। तो 14 प्लस 2 कितने हो गए 16। तो इस टोटल पाथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 16 आ जाएगी। तो इसी भी तरीके से हम देखेंगे तो जो न्यू वैल्यू इवैल्यूएट हुई है उसके बेसिस पर भी जो यस बी ई और एफ ये जो पाथ है ये जो है सबसे बेस्ट पाथ है। तो यहाँ पर जो और है ये जो पाथ है सबसे बेस्ट पाथ फाइंड आउट हुआ है एज कंपेयर टू एंड पाथ। द पाथ फ्रॉम यस थ्रू बी EF is the better with the total cost of 10 plus 1 that is 11. Thus we can see that to search and or graph the following three things must be done. तो ये जो ग्राफ है वो इवेल्युएट करने के लिए जो है आपको 3 पॉइंट जो है याद रखने हैं। तो कौन से 3 पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है ट्रेवल्स द ग्राफ स्टार्टिंग एट द इनिशियल नोड एंड फॉलोइंग द करंट बेस पाथ एंड अकोमुलेट the set of nodes that are on the path and have not yet been extended. तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, जो आपका इनिशियल नोड है वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है, वो जो है आपका स्टार्टिंग नोड रहेगा और जो करंट बेस्ट पाथ है उसे जो है आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट है पिक वन ऑफ द बेस्ट अनएक्सपेंडेड नोड एंड एक्सपांड इट एड द सक्सेसर टू द ग्राफ एंड कंप्यूट एफ फॉर ईच ऑफ देम। उसके बाद क्या करना है, जो भी सक्सेसर है उसमें से जो बेस्ट सक्सेसर है और जो अनएक्सपांडेड है उसे जो है आपको चॉइस करना है, उसे जो है आपको एक्सपांड करना है और उसकी जो इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है वो जो है आपको कैलकुलेट करनी है। देन थर्ड स्टेप है चेंज द एफ एस्टिमेट ऑफ न्यूली एक्सटेंडेड नोड टू रिफ्लेक्ट द न्यू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सक्सेसर, propagate this change backward through the graph, decide which is the current best path. जो भी न्यू सक्सेसर आपने एक्सटेंड किया होगा उसकी न्यू इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू जो आपको मिल गई होगी, तो उस न्यू इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू को आपको जो है बैकवर्ड जो है ग्राफ में फिर से इवैल्यूएट करना है। और ये क्यों करना है, तो इसमें से जो करंट बेस्ट पाथ है वो जो है आपको फाइंड आउट किया है। यही बात जो है यहाँ पर हमने की है, जो बी है और डी है उन दोनों के सक्सेसर हमने ऐड किए और फिर से जो रेड कलर में न्यू इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू आई है वो जो है बैक टू द ग्राफ जो है हमने इवैल्यूएट की और इसमें से बेस्ट पाथ जो है हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये जो 3 पॉइंट है आपको याद रखने हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। तो इसके फर्स्ट एडवांटेज है इट इज अ कंप्लीट, ए स्टार सर्च एल्गोरिथम जो है कंप्लीट एल्गोरिथम है। सेकंड एडवांटेज है इट विल नॉट गो इनटू द इनफाइनाइट लूप, ये जो एल्गोरिथम है इसमें इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और थर्ड एडवांटेज है लेस मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम, लेस मेमोरी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। तो इसका मेन डिसएडवांटेज है इट इज नॉट ऑप्टिमल as it does not explore all the path once it find the solution। ये जो एल्गोरिथम है ऑप्टिमल नहीं है क्योंकि इसमें जो है ऑल पाथ जो है इवैल्यूएट नहीं किए जाते हैं, यानी इस एल्गोरिथम का यूज करके आपकी जो गोल स्टेट है वो अचीव होगी या नहीं होगी इसकी जो है कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये जो है मेजर डिसएडवांटेज है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपको ए स्टार सर्च एल्गोरिथम के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।